साथियों नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सिंह बरखेड़ा आपसे अपील करना चाहता हूँ सभी साथियों से। मैं भी एक किसान पुत्र हूँ और मैं किसान से जुड़ी हुई बातें कर रही हूँ, किसान बिल से जुड़ी हुई और तमाम प्रकार की जो लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। लेकिन सरकार ने अगर किसान को आल भारत में अपना फसल बेचने का कानून लागू किया है तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक निर्धारित मूल्य भी सरकार तय कर दी कि हमें ये निर्धारित मूल्य मिलेगा, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ बेचें, चाहे हरियाणा बेचें, चाहे पंजाब बेचें, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कहीं भी बेचें, एक निर्धारित मूल्य को हमें हमारा एक तय मूल्य हो को हमारा इतना लगेगा। अगर मान के चलो जैसे हमारा आज की वर्तमान स्थिति में सरकार का MSP गेहूं का पिछली बार का 1925 था, तो अभी गेहूं 1450 बिक रहा है। तो यही किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है कि MSP से भी बहुत नीचे, और आप जी समझिए लास्ट दिसंबर में 1450 रुपये का गेहूँ बिक रहा है और इस पे सरकार आंख बंद करके एकदम कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है कि किसान की स्थिति क्या है और क्या रहेगी। इसी वजह से और हमारे किसान भाई सभी आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को एकदम सरकार सुस्त सो रही है। सरकार इतना तो ध्यान दे कि किसान अगर पड़ा है तो कुछ तो तकलीफ है उसको, ऐसा नहीं है कि उसको शौक़ है कि वो आंदोलन कर रहा है। शौक़ में कहीं कोई नहीं पड़ा है। जायज़ किसी न किसी कोई ना कोई अपना उसके लिए या कुछ आपसे वो मांग रहा है। अगर आपने किसान के लिए कानून लाभदायक बनाया है तो आप बिल की जो आपका जो कानून है और कानून की रिपोर्ट लेके आइए। उस रिपोर्ट के साथ आपने जो कानून बनाया है उस कानून की प्रति ले आइए, किसान को बताइए कि आपको उसमें जे लाभ होंगे। तो आप कह रहे हैं लाभदायक है, लाभदायक तो हमारे कहने से भी हो जाएगा कि लाभदायक है। हम कह देंगे कि ये चीज़ लाभदायक है। अरे जैसे डॉक्टर कहेगा कि आप ये दवाई खाइए लाभ होगा, और मरीज़ को लाभ ना हो तो वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास ही जाएगा, कहेगा लाभ नहीं होगा, डॉक्टर कहेगा लाभ है तुम्हें। अरे जब जिसको जो दवा खा रहा है उसको लाभ नहीं है तो डॉक्टर के कहने से लाभ कैसे हो जाएगा? आप जी समझिए। इसीलिए जब तक किसान को ना लगे कि लाभ नहीं है, हम खुद स्वयं कृषि करते हैं, खेती करते हैं, घर में हम अपने हाथ से खेती करते हैं, अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाते हैं, सब करते हैं। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि जी सरकार थोड़ा ध्यान दे कि किसान क्यों इतना परेशान है। सरकार की तो मनसा ही नहीं है और यहाँ कोई दल या उसकी राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम किसी के या किसी दल के समर्थन में हो या हम स्वयं किसान हैं, किसान समर्थन में बात कर रहे हैं कि हमारा किसान क्यों इतना दुखी है। और सरकार एकदम बेहिचक किसान की बात सुने। किसान को अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो सरकार बैठ के तो सुन सकती है, सरकार उस पर विचार विमर्श कर सकती है। ये नहीं है कि सरकार आप अपना रवैया तानाशाही रवैया अपनाती रहे। जी कहीं का कोई न्याय नहीं है और संविधान में अपने हक के लिए सबको लड़ने का अधिकार है, और सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है। आज किसानों के लिए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है वहाँ धरना प्रदर्शन, तो 1 महीने के धरना प्रदर्शन पर भी सरकार एकदम सुस्त पड़ी है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किसान से वार्तालाप नहीं कर रही है। अरे अगर आपकी नाक का सवाल है कि आप कानून नहीं वापस लेंगे तो आप कानून में संशोधन कर दीजिए। अगर आपने अभी तक एक ही चीज़ सोची हो आपने कि नहीं हमने जो कानून बनाया वो वापस नहीं लेते, तो वापस मत लो कानून, लेकिन कानून में संशोधन कर दो। आप उसी कानून में हमारा MSP जोड़ दो। और इसके अलावा भी आप ये समझिए आपने ये कानून जो बाहर बेचने के लिए बनाया है, जैसे आपने कहीं भी बेच सकता है। महाशय ये भी बताइए किसान अपना गल्ला गांव में ही घर पे ही व्यापारी को बेच देता है, वो मंडी तक अपनी लोकल की मंडी तक तो पहुंचता नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ राजस्थान कहाँ कब जाएगा, कैसे जाएगा?
तो जी आपने व्यापारियों के लिए ये भी रास्ता खोला है। और आपने इसी कानून में असीमित भंडारण पर रोक लगाई है, उस पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अरे किसान के पास अगर 2000 कुंटल गल्ला निकला है और वो रखे है तो उस पर आप छापा मार देंगे, सीज कर देंगे। ये तमाम प्रकार की भाई आप इतने शुभचिंतक क्यों किसान के हुए का एक 3 कानून ला दिए, और वो भी कोरोना जैसी महामारी में। तो कहीं इतनी जल्दबाजी नहीं थी। ना तो किसान कोई मांग कर रहा था कि हमारे लिए कानून लाइए। आपकी मंशा है, आप दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत में हैं, तानाशाही कर लीजिए। और समय की बहुत बड़ी बात होती है, समय की बहुत बड़ी मार होती है। आप ये समझिए, आप भी एक दिन विपक्ष विहीन थे। पूरे हिंदुस्तान में सारे भारत में कांग्रेस जीती थी। आपका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं पहुंचा था। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने मेंबर की एक सदन की सीट खाली करा के अटल जी को सांसद बनाया था कि बिना विपक्ष की सरकार नहीं चलती है। और अटल जी ने विपक्ष में जो उनसे शब्द कहे वो उन पर उन्होंने विचार किया है इंदिरा गांधी जी ने, एक सांसद के होते हुए। तो आप तो तमाम इतने सांसद होते हुए भी आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जी है, और हमारा तो कहना मात्र है, आप नहीं करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, वो संसार सब जान रहे हैं। लेकिन आप कितने दिन तक रहेंगे? जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई नहीं रहा है यहाँ पे। आज आप तानाशाही कर लीजिए। आपसे पहले अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज भी चले गए। आपके पहले राजाशाही शासन था, रियासतें थी, वो भी मिट गई हैं। आपसे पहले कांग्रेस का शासन था, वो भी चला गया। आपके पहले और भी दलों का गठबंधन में सरकार केंद्र में चली, वो भी चली गई। तमाम प्रकार की जैसी, और आप भी जाएंगे, आपकी सरकार भी जाएगी, तय है, निश्चित है। हम जिंदा रहे तो हम बताएंगे, और या पीछे अगली वाली पीढ़ी इतिहासों के पन्ने में हो जाएंगी। इतिहास के पन्ने में है कि अंग्रेज़ों का शासन था, हमने नहीं देखा है, 1947 में पढ़ा है हमने। तो ऐसे ही आपका पढ़ा जाएगा कि आपका शासन था, वो आपका भी अंग्रेज़ों से खतरनाक शासन था। अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा आपका तानाशाही रवैया था। अंग्रेज़ तो हिंदुस्तान में रह के उनने हिंदुस्तान का विकास भी किया, उन्हें रेल पटरी भी डाली, आपने रेलवेज दी है। आप अंग्रेज़ों से ज़्यादा विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? उन्होंने तो रेल डाली, अगर वो सोना ही ले जाने के लिए भी डाली तो डाली तो है, और आपने बेची है। तो ठीक है, अब आप देश के प्रधानमंत्री, मतदाताओं ने चुना है, जैसे भी चुना। प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी, उनके भी हैं, किसान के भी हैं। जय हिंद, जय भारत।